अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी। मुल्क भर में सैलाब ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब ने क़यामत सुगरा बपा कर दी। दरियाए कुनहार में महांडरी के मकाम पर 8 अफराद बह गए। 2 खवातीन समेत 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बिफरा, दरियाए स्वात, सरकश रेले कई होटल्स और दुकानें, घर, पुल और गाड़ियां बहा कर ले गए। उम्र भर की जमा पूंजी पल भर में दरिया बुर्द हो गई। मुल्क भर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब ने क़यामत सुगरा बपा कर दी। दरियाए कुनहार और महांडरी के मकाम पर 8 अफराद बह गए। 2 खवातीन समेत 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब, दरिया और नदी नाले कहर बनकर टूट पड़े। दरियाए कन्हार में तुग़यानी आ गई। सरकश लहरें महांडरी के मुकाम पर 2 खवातीन समेत 8 अफराद को बहा ले गईं। दरियाए सवात ने भी करीबी आबादियों पर यलगार कर दी। तरोवाल और पख्तूनाबाद में भी 2 मसाजिद शहीद हो गईं। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुँचा, जहाँ 2 राब्ता पुल भी बह गए। सैलाब मुतादिद होटल्स, दुकानें, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बहा ले गया। लोग अपनी उम्र भर की जमा पूंजी दरिया बुर्द करते देखकर अफसोस से हाथ मलते रह गए। टोटल में 4-5 गाड़ियाँ थी, पलंकोच वो 3 गाड़ियाँ दे गया, 2 मोटरसाइकिल। क्या ना है कि गुलाम रसूल के जो सूटकेस में नकदी रकम 2 लाख रुपये वो भी सैलाब के नजर हो गया। इतना बड़ा सैलाब आया कि हम भाग गए थे। हमारे जनरेटर साथ, नहर भी उस तरफ, होटल, दुकानें, सारा कुछ इधर बहा के लेके आपके सामने है। सैलाब के बायस बिजली की फरहमी का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। दीर बाला में दरिया का पानी घरों में दाखिल हो गया, जो बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहा है। लोग घरों से नकल मकानी पर मजबूर हैं। दीर पेशावर शाहरा भी दरिया का मंजर पेश कर रही है। लोअर दीर में भी लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासर है। दूसरी जानिब मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल में मजीद शिद्दत पैदा हो रही है। 24 घंटों के दौरान दीर में 90 मिलीमीटर बारिश, तिमरगरा में 80, कालाम में 71, DI खान में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा, जिससे मुतासरीन की मुश्किलात और मसाइब में मज़ीद इजाफा होगा। मौसम की बेरहमी अपनी जगह, मगर मुल्क के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी सतह पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात गैर तसल्ली बख्श हैं। अहम खबर दें आपको, सवात में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिस एमरजेंसी का निफाज किया गया है। सवात में, वादी सवात में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर से। आसिफ, बताएगा क्या तफसीलात हैं? एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है सवात में। देखिए, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान स्वात की जो हालिया कंडीशन है सैलाब के हवाले से, तो उस सिलसिले में जो है खसूसी हदायत जारी की है और स्वात में इमरजेंसी जो है उसका निफाज कर दिया गया है। महकमा रिलीफ ने इमरजेंसी के निफाज का बाकायदा ऐलान जो है वो जारी कर दिया है। स्वात के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए 30 अगस्त तक इमरजेंसी जो है वो नाफिज रहेगी। मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियाँ तेज की जाएंगी। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को जो है वो हिदायत हालिया 24 घंटों के दौरान जो है सैलाब की अबतर सूरत हाल से काफ़ी मकानात और जानी और माली नुकसानात के पेश नज़र जो है ये इमरजेंसी का निफाज किया गया है। स्वात में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मौजूदा सैलाब के पेश नज़र ये कदम उठाया गया है और नोटिफिकेशन इस वक्त आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अगस्त से स्वात में एमरजेंसी का निफाज रहेगा 30 अगस्त तक, और इस सिलसिले में इकदाम उठाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से भी इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया जाए और सैलाबी जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये कदम उठाया गया इंतज़ामिया की जानिब से, और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अगस्त तक स्वात में एमरजेंसी लगाई गई है। एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। स्वात में सैलाब के पेश नज़र ये एमरजेंसी लगाई गई है। बहुत अबतर सूरत हाल है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, और वज़ीर आज़म की जानिब से भी हिदायत की गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया जाए और जल्द अज जल्द मुतासरीन की इमदाद की जाए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्वात में एमरजेंसी का निफाज किया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक ये एमरजेंसी 30 अगस्त तक रहेगी। अबतर सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है मुख्तलिफ मुल्क के शहरों को, और इसी के पेश नज़र स्वात में भी एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है और इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत कर दी गई है। होटल और
कई राब्ता पुल जो हैं वो बह चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। दरियाए स्वात में इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है, जिसके पेश नज़र ये कदम उठाया गया है और स्वात में एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है, जो कि 30 अगस्त तक रहेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से भी हिदायत की गई है कि रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन को तेज़ किया जाए, इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ किया जाए ताकि मुतासरीन सैलाब की इमदाद की जा सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासरीन अजला को आफतज़दा करार दे दिया। मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि हसास इलाकों में मौजूद आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब से 10 शहरी जाँ बहक हुए। आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने जैसे ही ये सिचुएशन पैदा हुई फौरी तौर पर इक़दाम किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िला टांग को और डेरा इस्माइल खान को और चतराल को जो है वो आफतज़दा डिक्लेयर किया है। इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो वहाँ पर रेस्क्यू की जो कार्रवाइयाँ हैं, इक़दाम हैं वो उठाएँ। लोगों को रिलीफ का सामान भी भेजा गया है। इन अजला में तकरीबन 2000 के करीब मेट्रेसेस, खेमे और उसके अलावा अशिया खुर्दनोश, हाइजीन किट्स, रबर की कश्तियाँ और साथ ही साथ जो है लाइफ जैकेट्स वगैरह, ये सब कुछ जो है अद्वियात ये इन इलाकों में प्रोवाइड की जा रही हैं। लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए उनको महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक की तकरीबन कोई 10 के करीब ओवरऑल लोग जांबाग हुए हैं, जो ज़्यादातर मकानात गिरने से, क्योंकि कच्चे मकानात हैं इन इलाकों में ज़्यादातर और वो बारिश की वजह से कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अल्लाह के फजल से सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में है। और दरियाए स्वात में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 9 अफराद सैलाबी रैले में बह गए हैं, जिनमें से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अनवर शाह से। अनवर शाह, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया स्वात के किनारे। जो बालाई इलाके है स्वात के, मदियन, बहरैन, कालाम, वहाँ पर दराल खोड़ जो है वो बिफर गया है, जिसकी वजह से दरिया स्वात के पानी में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस वक्त जो है वो खौजाखिला के मुकाम पे 1,93,486 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। और दरिया स्वात के किनारे जितनी भी आबादी है, इंतज़ामिया की तरफ से उनको ख़बरदार किया गया है कि वो फ़ौरन इन इलाकों को खाली कर दे। अब तक जो है 9 अफराद की हलाकत की इतला है, जिसमें 2 अफराद की लाशें जो है उसको रेस्क्यू भी कर लिया गया है। इसके अलावा जो ट्राउट फिश हिचरी है मदियन के मुकाम पे चेल रोड पे, वो भी दरिया बुर्द हो गई है। जो मटा के बालाई इलाके है, चुपरियाल और इन इलाकों में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है सैलाब की वजह से। और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो इमदादी कार्रवाई भी शुरू है। ताहम जो शदीद बारिश है जो अब भी बरस रही है, इन इमदादी कार्रवाइयों की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हो रही है। मदियन, बहरैन और कालाम में होटल्स भी जो है वो दरिया बुर्द हो गए हैं। 10 राबिता पुलें जो है वो भी सैलाबी रेलों में बह गई हैं। और इसके बहुत शुक्रिया अनवर शाह आपका। सिंध में बारिशों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सैलाब ने क़यामत सुगरा बपा कर दी। हज़ारों देहात पानी में डूब गए। दादू, मटियारी, पन्नू आकिल, सांगड़, टंडो मोहम्मद खान और जैकाबाद में अबतर सूरत हाल। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह में भी मुतासिरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। लाड़काना में घर की छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। रत्तोडेरों में घर की बैरूनी दीवार गिरने से राहगीर जान की बाजी हार गया। सिंध में सैलाब से क़यामत सुगरा, भूख, अफलास और बीमारी का राज। मुंहजोर सैलाबी रेलों ने आबादियों को मलिया मेट कर दिया। मकानात, सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। हजारों खानदान दरबदर। कई मुतासरा खानदानों को अभी तक टेंट और राशन भी फराहम नहीं किया गया। लाड़काना में घर की छत गिरने से खातून और बच्चा जा बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। रत्तूडेरों में घर की बैरूनी दीवार गिरने से राहगीर जान की बाजी हार गया। पक्का किला की फसील गिर गई। शिकारपुर में मंदिर की छत गिर गई। 2 अफराद जान से गए। जामशो, रोज, सेहवन और दादू के इलाकों का जमीनी रास्ता कट गया। दरिया सिंध के करीब नाला टूट गया। पानी रोहड़ी शहर में दाखिल हो गया। दादू, मेटियारी, पन्नू आकिल, सांगड़, टंडो मोहम्मद खान और जैकबाबाद में हर तरफ पानी ही पानी। घरों से पानी की निकासी नामुमकिन हो गई। सक्कर, नवाबशाह, थरपारकर में मुतासरीन आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। माओ की गोद में बच्चे भूख से निढाल। मुतासरीन खाने पीने को तरस गए। टंडोवालायार में हजारों खानदान बेघर हो गए। मुतासरीन हसरत व यास की तस्वीर बन गए। हैदराबाद में इंतजामिया फेल। सड़कों पर कई फुट पानी मौजूद है। सांगड़ में सेम नाले में शगाफ पड़ गया। 11 चक की आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। और लाड़काना में बारिश, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत चारपाइयों और प्लास्टिक के थैलों से बने खैमों में बेयारों मददगार इमदाद के मुंतजर हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ शिराज महमूद से इमदादी सरगर्मियों के हवाले से जानते हैं।
बताएगा शिराज महमूद, क्या हालात देख रहे हैं आप? स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये शहर का मरकजी वस्त इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी कोई सरकारी टेंट जो है वो मैसर नहीं आया। चूँकि डिप्टी कमिश्नर का भी कहना है कि 80,000 टेंट्स चाहिए थे, जिसमें 1000 टेंट्स जो है वो PDMA की जानिब से हमें मैसर आ सके हैं, और बहुत बड़ी तादाद में गैप जो है वो नज़र आ रहा है। इस वक्त जो मुतासरीन है उसकी हालत जानते हैं कि उन्हें खाने पीने की अशिया मिली, उन्हें टेंट मिला कि नहीं। आपकी किस तरह से इंतज़ामिया मदद कर रही है, कुछ बताना चाहेंगी? नहीं भाई, हमारी कोई मदद नहीं करने वाले। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे खाने के लिए बच्चों को दूध भी नहीं मिलता भाई, भूखे मर रहे हैं। ऐसे 4 पायों 2 लेके खड़े। हमने कागज भी अपनी खर्च से लाया 100-150। जी, आपका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ रहते थे, और अब ये दरबदर होकर यहाँ पर जो रह रहे हैं तो कितनी इमदाद आपको मिल रही है? खान मामद चांडे के पास रहते थे, इधर से बोर्ड आ गई, पानी था, इसीलिए हम आगे इधर थोड़ी पनाह लेने, कागज लेने के लिए जाते हैं तो पैसे नहीं हमारे पास है, बहुत महंगा हो गया, 1000 रुपये मीटर हो गया है। हम गरीब मानव नहीं ले सकते, इसीलिए हम ऐसे गरीब आके अपना तंबू लगा के बैठे और मेरे खैर। जी बिल्कुल, कसम पुरसी की हालत में जो है ये जिंदगी गुजारने पर खुले आसमान तले मौजूद हैं। अब तक इनके मुताबिक जो बहुत शुक्रिया, नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध की भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको जुनूबी पंजाब से बताएंगे। सैलाब ने DG खान की नवाही बस्तियों में तबाही मचा दी, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। DG खान वडोर नाले से तफसीलात बता रहे हैं सुधीर चौधरी, हमारे नुमाइंदे। सुधीर, बताइएगा जुनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं DG खान में हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं मेरा कैमरामैन जहाज़ेब आपको दिखाएगा। सारा पानी सैलाबी है और वो पीछे दूर जो घर नज़र आ रहे हैं उसके अंदर ख़वातीन और बच्चे मुक़य्यद हैं, उनकी कोई भी इमदाद वहाँ पे नहीं हो रही। और इस वक्त वो आप देख रहे होंगे कि एक ट्यूब के ज़रिए वहाँ पे घरों को लोग जा रहे हैं और वहीं से सामान उठाकर जो है वो इस खुशकी पर ला रहे हैं। इस हवाले से इन लोगों का कहना है कि उनको ना तो कश्ती दी गई है, ना कोई ऐसा ज़रिया है जिससे ये अपने फैमिलीज़ को यहाँ पर ला सकें। कुछ सैलाब मुतासरीन से बात भी करेंगे। बाबा, ये बताओ कब से ये सैलाब आया और यहाँ पे ये कब से तुम टेंट लगा के बैठे? सर जी 1.5 हफ्ता ठीक है, 12 बत्ती करी है, जुम्मे यार सामान बाहर कर जाए सर। ये हल्का अलीम शाह, अपना अवैस खान लिगारी, ये अपना सैफुद्दीन खोसा और अवैस लुगारी का ये एरिया है। भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और कब से आप यहाँ पे टेंट लगा के बैठे हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, हमें तकरीबन पीछे 1 हफ्ते से यहाँ टेंट लगा के बैठे हुए हैं। ये सैलाबी रेल आप देख रहे हैं ना, इसने हमारा जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। तकरीबन हमारे घर के अफराद बहुत ज़्यादा हैं। ये पूरा इलाका है जो ना, ये सब पूरा इलाका डूबा हुआ है। ये पूरा इलाका डूबा है। आप बताएं कि कोई आपको मेडिकल की सहूलत या PDMA या हुकूमत की तरफ से कोई बंदा आपकी तरफ आया है? कहना सर सगो कुछ नहीं मिले बिल्कुल। ई टाइम असा हाल भी सामान कढ़े खड़े हैं, हाल कुछ बाल बच्चे भी उठाई हैं। साढ़े तरफों ना हुकूमत के तरफों कोई आया ना कोई किस्म का सगो सहूलत कह नहीं दिता वेंदा पिया। बिल्कुल हाल ही असा मुश्किल हालात है गुजरे। मुश्किल हालात हैं, बेसरोपा, बेसहारा, बेआसरा ये लोग यहाँ पर टेंट लगा के बैठे हैं। आज भी अभी जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और वक्फे से सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आज जो 3 लाख क्यूसिक पानी जो है वो दरिया काबुल में। सुधीर हमारे साथ रहेगा। DG खान से आपने हमें आगाह किया। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।